हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ कवर कर लिया है, बेसिक स्ट्रेंथ कवर कर लिया है, मतलब GOC2 का ऑलमोस्ट 70% पार्ट खत्म हो चुका है। अभी हम लोग इस लेक्चर में टॉटोमेरिज्म कवर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोटी सी स्टोरी के साथ। ठीक है, पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा टॉटोमेरिज्म। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, लेकिन हम लोग इसको GOC के साथ ही खत्म कर लेंगे, थोड़ा बहुत रिएक्शन आ सकता है। ठीक है, चलिए तो देखिए हुआ क्या, बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम भी ज़्यादा नहीं, ईयर वाइज मुझे याद नहीं है, पर हाँ हुआ क्या कि एक कंपाउंड था। वो कंपाउंड क्या है, CO CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O CH3 सॉरी CH2 C2H5 लिख लो। ठीक है, इसका नाम था कंपाउंड का इथाइल एसीटो एसीटेट। ठीक है, ये हो गया इथाइल एसीटो एसीटेट। ठीक है, तो आप इसका नाम लिख लीजिएगा, या फिर मैं नाम इसका यहीं नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक, ऐसे ही नाम तो बस ऐसे ही लिखा हुआ, इसका नाम लिख लीजिएगा इथाइल एसीटो एसीटेट। ठीक है, ये इथाइल, ये एसीटो, ये एसीटेट। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को यहाँ पे कि हुआ क्या कि दो कंट्री थी। अब वो दो कंट्री कौन थे उस पर आप ध्यान मत दीजिए, या फिर दो ऐसे समझ लीजिए दो तरफ के साइंटिस्ट थे। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इस कंपाउंड को लिया, एक्सपेरिमेंट किया। पहले हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि एराइज कहाँ से हो, तो एक्सपेरिमेंट किया। तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि देखो भाई, इसके अंदर एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि ये देखो एस्टर है। उन्होंने बोला कि यहाँ कीटोन है, और उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया, या उन्होंने बताया दुनिया को कि भाई ऐसा ऐसा है, इस कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप है। अब दूसरे तरफ के साइंटिस्ट लोगों ने फिर से पता किया, तो हुआ क्या, आप ऐसा समझिए कि एक कंट्री 1 है, कंट्री 1 और एक कंट्री 2, दो कंट्री के साइंटिस्ट लोगों ने एक ही मॉलिक्यूल पे रिसर्च किया। तो पता चला कंट्री 1 के साइंटिस्ट ने बोला कि भाई देखो कीटोन तो है, दिख रहा है कीटोन, और इसको बोला कि भाई एस्टर है। ठीक है, अब दूसरे कंट्री के लोगों ने फिर से क्या किया, स्टार्ट किया इसका रिसर्च करना। उन्होंने बोला कि देखो भाई एस्टर है, इससे कोई इनकार नहीं, एस्टर है। दोनों कंट्री वाले मान रहे थे कि भाई ये एस्टर तो है, लेकिन साथ में उन्होंने बोला, कंट्री 2 वालों ने, आप समझ लीजिए, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ एस्टर के साथ एक तो अल्कोहल प्रेजेंट है, अल्कोहल के टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहे थे, और साथ में उन्होंने बोला कि ये एल्कीन के टेस्ट भी पॉजिटिव दे रहा है, और उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया। बहुत सारे लोगों ने चेक किया कि ये कंपाउंड जो था ये दोनों के टेस्ट दे रहा था। तो क्वेश्चन आया कि ऐसा हुआ ही क्यों। ठीक है, तो वहीं पे उसी पॉइंट पर एराइज हुआ, और एक पॉइंट पता चला कि ये जो कंपाउंड है ना, इसमें जो ये वाला H है, यहाँ पर 2 H है ना, इसमें से कोई एक H, पता ऐसा चला कि दिस कंपाउंड विल शो सम मूवमेंट ऑफ एटम्स, कुछ एटम की मूवमेंट हो रही थी यहाँ पे। ऐसा आप समझ लो, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ पहले तो, OC2H5। ठीक है, सबने एक चीज ऑब्जर्व किया कि ये स्ट्रक्चर अपने आप कन्वर्ट हो रहा है इसमें। बाद में फिर साइंटिस्ट लोगों ने अपना अकल लगाया और भी जो तरीके थे उनको यूज किया, अपने को तो उसमें फर्दर नहीं घुसना है, लेकिन हाँ उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई देखो ये हो रहा है। ठीक है, तो इस रीजन से कंपाउंड इस फॉर्म से इस फॉर्म में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा था। ध्यान समझिएगा, इक्विलिब्रियम मतलब ये फॉर्म भी थी, ये फॉर्म भी थी, ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो रही है, फिर कुछ फॉर्म इसमें कन्वर्ट। मान लो 100 मॉलिक्यूल आपने ऐसे रखे, तो 100 मॉलिक्यूल में से 10 इधर रहे, 90 उधर चले गए, फिर उधर से 30 इधर आ गए, फिर इधर से 10 उधर चले गए, ऐसे इक्विलिब्रियम मतलब दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रही थी एक साथ। तो अब देखो इसको देखो, तो कीटोन है, एस्टर, कीटोन एस्टर, और जो सेकंड टाइप के साइंटिस्ट लोग कंट्री 2 के बोल रहे थे वो भी सही थे। ठीक है, तो बाद में कंक्लूड ये किया गया कि ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर एक कोई ऐसा फेनोमेना हो रहा है जिसके रीजन से इसके अंदर दोनों फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन वाले, एस्टर के लिए तो सब लोग तैयार थे, कोई बोल रहा था कीटोन, कोई बोल रहा था अल्कोहल और एल्कीन। तो हुआ क्या, इसी का बाद में नाम दिया गया कि भाई देखो यहाँ पर क्या है, मैं दूसरे मार्कर से लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए कि भाई ये वाला क्या है, कीटोन। तो बोला कि भाई तुम इसको केटो बोल दिया करना। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल को क्या लिखते हैं IUPAC में ऑल, OL, और ये क्या है एल्कीन, तो एल्कीन को क्या लिखते हैं इन, ENE। तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखा गया इनॉल, और बाद में इसी का नाम पड़ गया केटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, केटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए, तो हुआ क्या इसके बाद कि अब आपने यहाँ तक देख लिया कि कैसे मिला टॉटोमेरिज्म। अब आपको अपने पास क्या है, हाँ
डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी, चलिए लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लोगों ने बोला ऐसा कि when the compound exists in two different form, ठीक है, which are interconvertible, which are ऐसे लिख लीजिएगा, which are interconvertible, ठीक है, which are interconvertible, the phenomenon is known as tautomerism, ठीक है, and the two structures are called, sorry इसको साफ लिखिए थोड़ा, the structures are called tautomeric form, tautomer और tautomeric form, ठीक है। इसको देखिए लोगों ने क्या बोला कि एक ये फॉर्म और एक ये फॉर्म, दोनों में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर इन दोनों फॉर्म में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है तो इन लोगों के लिए स्पेशल नाम है, जैसे रेजोनेंस होता तो क्या बोलते थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वैसे टॉटोमेरिज्म हुआ तो उसको क्या बोल रहे हैं, टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर या टॉटोमेरिक फॉर्म, टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, और ये दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ जो मैंने डेफिनेशन में बताया, डेफिनेशन में इतना कहा गया है कि अगर एक कंपाउंड है जिसके दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और दोनों इंटर कन्वर्टेबल है एक दूसरे में, इसमें कन्वर्ट हो सकता है, इसमें कन्वर्ट हो सकता है, अब क्यों हो रहा है लॉजिक उस पर आएंगे, ठीक है, इंटर कन्वर्टेबल है तो ऐसा अगर होता है तो उस फेनोमेनॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, टॉटोमेरिज्म, और यहाँ पर इन दोनों स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे दूसरे का, टॉटोमर या टॉटोमेरिक फॉर्म या टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और थोड़ी बहुत बातें, टॉटोमेरिज्म हुआ ही क्यों, पहले तो ये है ना कि रीजन बताइए टॉटोमेरिज्म क्यों। चलिए मैं वो रीजन भी लिख देता हूँ, आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, पॉज करके नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक। चलिए तो टॉटोमेरिज्म हुआ ही क्यों, उसका रीजन, ठीक है, रीजन है कि टॉटोमेरिज्म arises due to of an ion which move from one position to another, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या कि टॉटोमेरिज्म का रीजन क्या है कि एक अनायन या कटायन, कोई एक आयन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव कर रहा है, वो एक एटम होगा, कटायन अनायन तो एटम ही होता है, आप समझ पा रहे हो, ठीक है। इसके बाद एक थोड़ा और एक इंपॉर्टेंट बात, ये तो रीजन हो गया, इसके बाद आप नोट करके 2-3 बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, अगर आप लिख लो तो बहुत बढ़िया है। ये देखिए, ये देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ नोट करके मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो बार बार पूछे जाते हैं, आप कभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बनेगा वो इसी पॉइंट से पूछा जाएगा, ठीक है। एक तो सबसे पहला बात नोट करके लिखिएगा कि टॉटोमर्स आर इंटरकन्वर्टेबल, टॉटोमर्स आर इंटरकन्वर्टेबल एंड रिमेन इन इक्विलिब्रियम, मतलब जो आपके टॉटोमर्स होते हैं ना, जो दोनों फॉर्म है, वो दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे होंगे, ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है दोनों रहेंगे वहां पर, कुल मिला के ऐसा समझिए दोनों रहेंगे, ऐसा नहीं कि सारा ए वाला मॉलिक्यूल बी में कन्वर्ट हो जाएगा और एक खत्म, नहीं, ए वाला बी में भी कन्वर्ट होगा और बी वाला ए में भी कन्वर्ट होगा, दोनों फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो आप लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम आ गया। और इक्विलिब्रियम का अगर बहुत एग्जैक्ट मतलब समझना है तो फिजिकल में चैप्टर ये आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम वहां आप सीख लोगे, अभी जो मैं बता रहा हूँ उससे काम चला दीजिएगा, अगर आप पढ़ चुके हैं इक्विलिब्रियम तो बहुत अच्छा है, फिर तो समझाने की जरूरत है। चलिए तो एक ये पॉइंट हो गया, एक बहुत छोटा सा पॉइंट हो गया, लोगों को ना बहुत डाउट होता है कि फंक्शनल आइसोमर और टॉटोमर सेम है क्या, है ना। यहाँ पे क्या दिखता है, देखो कीटोन फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, यहाँ इनॉल फंक्शन, तो ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है क्या, नहीं, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर नहीं। तो चलिए उसी पॉइंट पे आते हैं
कि टॉटोमर्स आर नॉट फंक्शनल आइसोमर। मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर, टॉटोमर्स फंक्शनल आइसोमर नहीं होते, ठीक है। एक तो बात ये हो गई कि टॉटोमर फंक्शनल आइसोमर। अब आप पूछोगे सर क्यों नहीं होते, ठीक है। तो आप ऐसा लिख लेना कि फंक्शनल आइसोमर, में थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फंक्शनल आइसोमर हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करें क्या मतलब है कि दो चीजें अगर दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है ना, तो वो दोनों अलग अलग होंगी। ये इससे इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ये इससे इसमें कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। और आप बोलोगे कि भाई टॉटोमर्स आर इंटरकन्वर्टिबल, है ना। टॉटोमर्स क्या होते हैं, इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। आपको इंटरकन्वर्टेबल नहीं चाहिए, दो कंपाउंड है, दोनों फंक्शनल आइसोमर तब होंगे जो फॉर्मूला सेम है। अभी आपको मैं बस ऐसे बता दे रहा हूँ, आपको अभी बस ये लिख लेना है, जब आप फंक्शनल आइसोमर पढ़ोगे तो अपने आप समझ जाओगे। फंक्शनल आइसोमर में क्या होता है, फॉर्मूला सेम होना चाहिए और सेम फॉर्मूले से एक में अलग फंक्शनल ग्रुप बने, एक में अलग फंक्शनल ग्रुप बने, तो दोनों फंक्शनल आइसोमर होता है। लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रेंट ये होता है कि दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। कभी कभी ये भी बोलते हैं कि टॉटोमर्स आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब एक दूसरे में लगातार कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो वो भी एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि टॉटोमर्स आर इन डायनेमिक मतलब चलता हुआ, इधर से इधर कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ मॉलिक्यूल यहाँ आके रुक गए, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ आके रुक गए। अगर ऐसे रुक जाते तो इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन अगर कुछ 4 मॉलिक्यूल इधर आए तो 4 मॉलिक्यूल फिर इधर आए, 4 मॉलिक्यूल इधर, हमेशा चलता रह रहा है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। टॉटोमर्स आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बोलिए आपको मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले तो आप क्या करिए, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग 2 डिफरेंस लिखने वाले हैं। मेन डिफरेंस हम लोग का क्या होगा कि आप ऐसा समझ लो कि रेजोनेंस में और टॉटोमरिज्म में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ ऐसा करिएगा, लिख लीजिएगा। मेरे पास जगह थोड़ा सा कम है, मैं ट्राई करता हूँ यहीं पे जगह बना के लिखने की, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए रेजोनेंस और यहाँ पे टॉटोमरिज्म, ठीक है। पहला टॉटोमरिज्म में क्या होता है, सिर्फ पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता है। यहां पे आप ऐसा लिख लो कि मूवमेंट ऑफ एटम इज नॉट अलाउड, ठीक है। और यहाँ पे तो टॉटोमरिज्म में आप तो खुद ही जानते हो ना कि टॉटोमरिज्म में अभी हम लोगों ने लिखा यहाँ पे ये रीजन क्या था, एज ड्यू टू an ion which is moved from one position to another। यहाँ पे आयन मूव कर, आयन क्या होता है, कटायन या आयन, एटम पे तो चार्ज होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, मूवमेंट ऑफ, ठीक है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। मूवमेंट ऑफ एटम इज अलाउड। यहाँ पे एटम मूव कर सकता है, ठीक है। एक और चीज, दूसरा यहां पर जो आप ऐसा समझिएगा कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमेजिनरी। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा रेजोनेंस में कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी। वो क्या होता है, इमेजिनरी। लेकिन जो टॉटोमर्स होते हैं, टॉटोमर्स क्या होता है, वो दोनों फॉर्म, ये दोनों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं और रियलिटी में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तभी तो 2 कंट्री के साइंटिस्ट लोग लड़ गए थे भाई कि मेरे को ये दिख रहा है, मेरे को ये दिख रहा है। तो ये क्या होगा, दूसरा लिख लीजिएगा, exist in reality। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ रही है, देख लीजिए जरा फटाफट, यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। देखिए यहाँ थर्ड पॉइंट क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि ओनली पाई इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट, ठीक है। रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ लिख लीजिएगा कि सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन बोथ पार्टिसिपेट। अब ये कैसे करेंगे ये तो आप सीखेंगे अभी कि जब आप यहाँ पे आओगे रेजोनेंस और टॉटोमरिज्म में, तो रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन जो टॉटोमरिज्म है ना, यहाँ पे भाई दोनों घूमता है, ठीक है। पाई और सिग्मा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे पार्टिसिपेट करते हैं ये सीखेंगे। चलिए उससे पहले थोड़ा टाइप्स ऑफ टॉटोमरिज्म देख लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास जो टॉटोमरिज्म है वो मेनली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है डायड, एक होता है
ट्राइड, और एक है स्पेस टॉटमिज्म। स्पेस टॉटमिज्म, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे क्या होगा स्पेस टॉटमिज्म में, ध्यान से समझिए। डायड में क्या होगा, मेनली अपना हाइड्रोजन ही मूव करने वाला, तो हम लोग हाइड्रोजन पे ही बेस करके बात करने वाले, ठीक है। ध्यान लिख लीजिएगा कि हाइड्रोजन एटम विल मूव फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की तरफ जाएगा। अब कैसे जाएगा वो तो सामने एग्जांपल देखेंगे तो सीख जाएंगे। ट्राइड में क्या होगा, डाई में देखो डाई मतलब 2 होता है, तो 1 से 2 पे गया, ट्राई में क्या होगा 1 से 3 पे चला जाएगा। बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन एटम विल मूव फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 3। अब आप सोचोगे सर स्पेस टॉटमिज्म क्या? स्पेस टॉटमिज्म कुछ नहीं है, टॉटमिज्म एक्सेप्ट डायड एंड ट्राइड आर कॉल्ड स्पेस टॉटमिज्म। एक ये बात हो गई, 3 टाइप के होते हैं, तो 2 बता दिया, तो तीसरा क्या होगा, बाकी दोनों को छोड़ दो, जो बतिया वो यही हो जाए। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। जैसे 1 से 2 पे टॉटमिज्म हुआ तो डायड, 1 से 3 पे हुआ तो ट्राइड, 1 से 5, 1 से 7, 1 से 9, 1 से 11, 2-2 का बढ़ाते चले जाओ, वो सारे किसमें आते हैं, स्पेस टॉटमिज्म। नाम क्यों रखा है स्पेस टॉटमिज्म? ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन एटम उड़ के उस पोजीशन से उस पोजीशन पे आया, इसलिए स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, नाम में स्पेस टॉटमिज्म इसलिए बोलते हैं। चलिए यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि हाइड्रोजन एटम विल मूव फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 5 पे भी आ सकता है, 7 पे आ सकता है, 9 पे आ सकता है, 11 पे आ सकता है, 13 पे एंड सो ऑन, ठीक है। तो 1 से 5 पे है, 1 से 7 पे है, 1 से 9 पे है, 1 से 13, 1 से 11। तो इतना सारा तो यूज नहीं करना आपको, मेनली 5, 7 आप देख लोगे तो बहुत हो जाएगा। 9 अगर 5, 7 समझ गए तो 9 भी समझ जाओ, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ टॉटमिज्म हो गए आपके। अब आपको देखना पड़ेगा कि कितने सारे टाइप के टॉटमिज्म फाइनली होते हैं। तो इसके लिए मतलब केटोइनॉल होता है, अमाइन एनामाइन होता है, नाइट्रो आइसोनाइट्रो होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पर मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और फिर अच्छा से उस पर लिखता हूँ। तो चलिए हम लोग देखने वाले थे कि टाइप्स ऑफ टॉटमिज्म क्या होता है। पहले डायड सिस्टम देखते हैं, ठीक है। डायड में देख लीजिए, डायड सिस्टम देखिए। डायड सिस्टम में मैंने बोला था कि हाइड्रोजन एटम कहाँ से जाएगा, 1 से 2 पोजीशन पे जाने वाला है। चलिए तो हाइड्रोजन एटम जाएगा, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। डायड के 2-3 एग्जाम्पल अपने को देखने हैं। एक है HC∼N, ठीक है। यहाँ क्या होता है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग इक्विलिब्रियम का साइन लेके चलेंगे। इसको लिखिए 1, इसको लिखिए 2। ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से उड़ के यहाँ चला गया, क्या बन जाएगा देखिए, C∼N और एक H इधर, इस पर माइनस साइन और इस पर प्लस साइन, ठीक है। ये हो गया 1 से 2 पर आ गया। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा। पहले H कहाँ से लगा था, 1 नंबर वाले कार्बन से, अब कहाँ से लगा है, 2 नंबर वाले नाइट्रोजन से। चलिए इसके बाद दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा, HON डबल बॉन्ड। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 1 और ये 2। अब ये जो H है ना, यहाँ से उड़ के कहाँ जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास, और फाइनली आप इसको ऐसे बनाएंगे, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ H, ठीक है। तो ये आपके 2 एग्जांपल हो गए किसके, डायड वाले सिस्टम के। चलिए अब देखिए, मेनली डायड वाला बहुत कम पूछा जाता है, आपको मेनली ट्राइड वाले सिस्टम पे फोकस करना, और वो खूब पूछा जाता है। चलिए तो हम लोग आ जाते हैं ट्राइड वाले सिस्टम पे। ट्राइड सिस्टम, ठीक है, और इसी में आपको फाइनली सारे मिलने वाले हैं। ये टाइप्स ऑफ टॉटमिज्म में फर्स्ट टाइप देख लिया डायड, उसके बाद हम लोग आ रहे हैं ट्राइड पे। देखिए इसमें पहला होता है केटोइनॉल टॉटमिज्म, ठीक है। केटोइनॉल टॉटमिज्म, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही आपके लिए, तो ये समझ ले। अच्छा बाद में इसका ट्रिक भी बता दूंगा, सबके लिए क्या क्या ट्रिक होता है, 1 2 3 करके उड़ाता होता है एटम को इधर उधर, तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना। अभी तो चलो समझते, चलो सबसे पहले क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है, अपने पास एक H है, यहाँ ऐसा एक बॉन्ड होगा और बगल में C डबल बॉन्ड होगा और ऐसा होगा।
बस आपको करना क्या है, देखिए जरा 1 2 3 यहाँ से H को उड़ा के यहाँ लाना है और इस डबल बॉन्ड को इधर ले जाना। अभी तो बस समझते चलिए थोड़ा बहुत। C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड इधर और यहाँ पर OH। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर केटो फॉर्म था और यहाँ पर इनॉल बन गया ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, केटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। दूसरे में दूसरा वाला जो अपने टॉटोमेरिज्म है वो है साइनो इनमीन। साइनो इन अमीन, इमीन बोलते हैं, वैसे इमीन इसको प्रोनाउंस करते हैं, क्यों करते हैं बताता हूं, ठीक है। साइनो इनमीन, तो साइनो इनमीन में आप देख लीजिए, आप समझ लो पहले कि आपके पास C एक H है, एक इधर C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, यहाँ पर N लिख लीजिए। नाम का लॉजिक मैं बता देता हूँ। अब आपको करना क्या है, 1 2 3, ये हाइड्रोजन उठ के कहाँ चला जाएगा, नाइट्रोजन के पास, और यहाँ से एक पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। देखिए क्या बनता है, C डबल बॉन्ड N और एक H तो यहाँ से लगेगा। अब देखिएगा जरा ध्यान से, नाम का लॉजिक सुनिएगा। En स्टैंड्स फॉर एल्कीन, C डबल बॉन्ड C, और इमीन स्टैंड्स फॉर C डबल बॉन्ड N। जब भी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड N होगा तो इमीन पढ़ते हैं, उसको I लिखते हैं पर इमीन पढ़ते हैं, अमाइन नहीं पढ़ते हैं, इमीन पढ़ते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, इसके बाद आपके पास एनोमीन, थर्ड देख लीजिए, थर्ड है अपने पास, बहुत ध्यान से समझिए, एनीमीन। एनोमीन, एन कहने का क्या मतलब है, एन जो लिखा है इसका मतलब होता है एल्केन, सीसी सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, सीसी सिंगल बॉन्ड, और इमीन का मतलब है सी डबल बॉन्ड एन, ठीक है। तो जरा आप खुद ही देखिए क्या होता है, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, सी इस तरह से एक हाइड्रोजन, यहाँ पे सीसी सिंगल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड एन और एक H तो होना चाहिए, ऑब्वियस सा बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3, तो बताओ यहाँ से H उड़ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ से पाई बॉन्ड उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। देखिएगा जरा ध्यान से, क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ से N, यहाँ पर एक H भी होना चाहिए, कोई H नहीं लिखा मैंने, 2, चलिए, तो यहाँ पर एक H भी होगा ऐसा, क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्ड, हाँ ठीक है, NH2। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, इनमाइन। इसके लिए डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, En, तो इमीन, En, और ये क्या हो जाएगा, अमाइन, इन अमाइन, साइनो इनमाइन टॉटोमेरिज्म। देख लीजिए इसका नाम, साइनो इनमाइन टॉटोमेरिज्म, ठीक है, ये ट्रायड का है टॉटोमेरिज्म, बस ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। थर्ड में ध्यान दीजिएगा, आपके पास नाइट्रो है और उससे ऑक्साइड बनाएंगे, तो ये हो जाएगा नाइट्रो क्या होता है, या फिर नाइट्रोसो लिख लीजिए आप, नाइट्रो वाले इसमें बात दे देते हैं, नाइट्रोसो लिख लीजिए, नाइट्रोसो, ठीक है। नाइट्रोसो किसको बोलते हैं, N डबल बॉन्ड O, जैसे कि यहाँ पर देखो जरा, C, यहाँ पर एक H, यहाँ पर C, यहाँ पर एक H लिख लीजिएगा साथ में, और यहाँ पर ऐसे कर लो, CH N 1 2 3, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको ऐसे मत लिखिएगा, इसको ऐसे लिखिएगा, N डबल बॉन्ड, हाँ अभी सही है, 1 2 3, यहाँ से H उड़ा के यहाँ पे, और यहाँ से पाई बॉन्ड उठा के यहाँ पे, देखिए क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड N, और ये बन जाएगा OH, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइन, तो नाइट्रोसो ऑक्साइन टॉटोमेरिज्म, ठीक है। पहले आप सबका नाम देख लीजिए, मतलब वो उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, नाम जो है एक बार नाम समझ लीजिए, ताकि कभी नाम लिखने आए ना, जैसे एग्जाम में तो आपके नाम लिखा हुआ ही मिलेगा, आपको क्या करना, बस टिक ही तो मारना है। तो एक बार सबका समझ लीजिए, इसके बाद सबके लिए ट्रिक बताऊंगा, सबके लिए क्या एक ही ट्रिक होता है, एक ही से सारे बन जाते हैं, ठीक है। तो पहले एक समझ लीजिए, बाकी तो सारे भूल जाए। इसको ऑक्साइन बोलते हैं, इसको नाइट्रोसो बोलते हैं, और ये क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में, इसलिए इसका बोलेंगे नाइट्रो ऑक्साइन टॉटोमेरिज्म, ठीक है। यहाँ पे आइए, फोर्थ होता है नाइट्रो एसी नाइट्रो, नाइट्रो एसी नाइट्रो, ऐसे लिख लीजिएगा, थोड़ा नाम मैं चेक कर लो एक बार, एसी नाइट्रो, ठीक है, बहुत बढ़िया, टॉटोमेरिज्म, ठीक है, नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। देखिएगा जरा ध्यान से दीजिएगा, नाइट्रो NO2 को बोलते हैं, ठीक है, ये
यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट को आप कोवेलेंट से भी दिखा सकते हो, 1 2 3। देखिए यहाँ से बॉन्ड इधर और ये एच उठ के इधर, देखिए क्या बन जाएगा, C यहाँ पर डबल बॉन्ड N और यहाँ पर O और H और एक कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसी का नाम हो गया AC नाइट्रो, इसका नाम। और AC क्यों बोलते हैं, क्योंकि एसिडिक H है इसके पास, एसिडिक H होता है और एसिडिक H ये, तो बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक H इसको AC नाइट्रो बोला जाता है, ठीक है। इतने टाइप के टॉटोमेरिज्म आपको जनरली पूछे जाते हैं, पहचानने को पूछे जाते हैं। इतने अगर आपको पहचानने आते हैं तो आपका काम हो जाएगा। आप इसको 2-3 बार देख लो, आसानी से 1-2 बार लिख लो, प्रैक्टिस कर लो। इन दोनों की जरूरत कम पड़ती है। एनसीएन वाला एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल तो पूछते ही नहीं है, ठीक। इस वाले एग्जाम्पल में मैं बताऊं तो केटोइनॉल तो पूरा ही चलने वाला है एकदम, इसका मैकेनिज्म एसिडिक बेसिक मीडियम दोनों में देखना है। फिर इसका कभी कभी आ सकता है, वैसे अपने को जनरली नहीं पूछा जाता है, और इन सबको सिर्फ पहचानने के लिए आता है भाई टॉटोमेरिज्म होगा के लिए, तो इसलिए मैंने एक बार सबके लिए लिखा दिया। उसके बाद हम लोग अब सीखने वाले हैं इनोलाइजेबल H, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे इनोलाइजेबल H क्या होता है, और उसके बाद इसका छोटा सा ट्रिक, और ये सारे क्वेश्चन आप फटाफट कर पाओगे, ठीक है। वैसे मैंने थोड़ा लिखा है 1 2 3 करके, आप चाहो तो ऑब्जर्व कर सकते हो, पर हाँ हर बार आप कर पाओगे। आप पूछोगे सर स्पेस टॉटोमेरिज्म तो नहीं बताया, वो क्वेश्चन के साथ बता दूंगा। इन्हीं सब में स्पेस टॉटोमेरिज्म भी हो जाता है। जो केटोइनॉल वाला है ना, उसी में अपने को स्पेस टॉटोमेरिज्म पढ़ना है, कुछ नहीं है। 1 3 जो लिखा ना, वैसे 1 5 पे एटम घूमेगा, वो तो क्वेश्चन के साथ ही कवर हो जाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए बाय।